बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यास्मीन गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी गाजर का मुरब्बा बनाना। बहुत यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें मैं मुकम्मल आपको ट्रिक्स बताऊंगी, इसको सेव करने का तरीका और इसको ओरिजिनल बनाने का तरीका जो है। इसमें मैंने गाजर और चीनी के अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। इसी से ही आप इसको 6 महीने जो है सेव कर सकते हैं। इस मुरब्बे के बहुत फ़ायदे हैं। ये नज़र के लिए बहुत अच्छा है। सुबह नाश्ते में इसको चांदी के वर्क के साथ जो है, सुबह एक गाजर का पीस ले लें, एक गिलास दूध का ले लें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। 4 किलो मैंने गाजर ली है। इसको मैंने धो के छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैंने हर किस्म की गाजर ली है ताकि मैं आपको बताऊं कि आगे से जिनका बारीक पतली सी डंडी होती है वो नहीं लेनी, वो टूट के फिर मुरब्बा ख़राब होता है। और मैंने इस तरह की बड़ी गाजर भी ली है। इसको भी कट करके मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह कटिंग करनी है इसकी। 4 किलो गाजर है और 2 किलो मैंने इसमें चीनी ऐड की है। हाफ़ क्वांटिटी में जो है ना इसमें शामिल होगी। इस तरह मैंने गाजर ली है। इसको हम काट लेते हैं। देखिए इसका पीछे से ना ग्रीन सा पार्ट आ रहा है। मैं कट करके आपको बताती हूँ। सेंटर में से कट किया। ये देखिए, ये जो ना येलो पार्ट ये हार्ड होता है, इसको हम ना ऐसे रिमूव कर देंगे। ऐसे कट लगा के इसको हम रिमूव कर देते हैं। बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। अगर ये इसको रहने देते हैं तो इसमें थोड़ी सी जड़ होती है जो मुरब्बा बनने के बाद जो है ना अच्छी नहीं लगती। बड़े अच्छे से हमने इसको रिमूव कर दिया। माजरत, मेरे हाथ पे ज़ख़म का निशान है, लेकिन मैं बहुत एहतियात से जो है ना वर्क करती हूँ क्योंकि ग्लव्स पहन के ये काम नहीं होते। ये लंबी गाजर थी, इसको हमने स्टार्टिंग से जो है कट कर लिया है। उसके बाद इस तरह जो है ना जो मोटा पार्ट है उसको जो है ना हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। इस तरह सारी गाजरें हमने इस तरह कटिंग करनी है। देखिए सारी गाजरें अच्छे से इक्वल एक ही साइज़ में जो है ना मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये रेड जो कीला है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो ग्रीन मैंने इसलिए निकाला था कि उसने गलना नहीं है। ठीक है, एक ही साइज़ में जो है ना देखें बहुत अच्छे से कटिंग मैंने कर ली है इनकी। अब मैंने एक देगचे में पानी लिया है। गाजरें मैंने पहले भी वॉश की हुई हैं। इसकी ये वजह है कि इसको हम एक दफ़ा वॉश करके जो है ना, पानी तो हमने इसमें ऐड नहीं करना। मुरब्बे में पानी ऐड कभी भी नहीं करते। पानी ऐड करेंगे तो वो फिर मुरब्बा हम सेफ़ नहीं कर सकते, सिर्फ खाने के लिए रह जाता है। इस तरह एक दफ़ा इसको पानी में डिप करेंगे और देचकी में रख देंगे। इसी तरह सारी गाजरें जो है ना एक दफ़ा पानी से निकाल के इसमें रखेंगे। अब इसमें जो है ना हाफ़ गाजरें मैंने रख दी हैं। हाफ़ चीनी जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब जो बाकी हाफ़ गाजर है वो भी हम इसमें जो है ना शामिल कर देंगे इस तरह से। आप सोच रहे होंगे कि चीनी और गाजर है ये तो जल जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। ये भी ट्रिक्स है जो मैंने डिप करके गाजरें डाली हैं। अब बाकी चीनी भी इसमें ऐड करके हम इसको 15 से 20 मिनट जो है ना स्लो फ्लेम पे जो है ना इसको दम पे रखेंगे। दम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे रख देंगे। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और चीनी और गाजर ने जो अपना पानी जो है ना वो छोड़ दी है। और इसी शीरे में ये ना आहिस्ते आहिस्ते गाजरें पकनी शुरू हो जाएंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको चेक करवाती रहूँगी। देखिए मज़ीद आधा घंटा हो गया है और अच्छे से जो गाजरें ना हमारी शीरे में डिप हो गई हैं और अच्छे से दोनों साइडों से पकना शुरू हो गई हैं। पहले हम थोड़ी स्लो आग रखेंगे। ये देखिए, एक दफ़ा इसको हम ना पलट देते हैं। अब इसकी हम आंच ज़रा थोड़ी तेज़ रखेंगे आधा घंटा पकने के बाद, ताकि इसमें हमारे शीरे में जो पानी होगा वो अच्छे से जो है ना खुश्क हो जाए। अगर इस शीरे में पानी रह जाता है तो फिर गाजर सेफ़ नहीं होती, वो ख़राब हो जाता है मुरब्बा। इस तरह इसको एक दफ़ा हम डिप कर देंगे और फिर से इसको पकने के लिए 20 मिनट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो गए इसको तकरीबन पकते हुए। ये देखें गाजर माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हुई है। चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गाजर गल गई है।
गाजर हमारी अच्छे से गल गई है। यहाँ पे जाके ना हम चूल्हा ज़रा बंद करेंगे। गाजर को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि इसमें गाजर में जो एक्स्ट्रा पानी है वो शीरे में चला जाए। शीरे में हम इसको 10-15 मिनट पका के इसको बिल्कुल जो है ना रेडी कर लेंगे। 10-15 मिनट पकाते हैं। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इस तरह स्पून की मदद से आप शीरे को उठाएं, ठीक है। और इस तरह एक प्लेट में आप आटा रखें और एक ड्रॉप्स इसके ऊपर गिरा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ड्रॉप्स गिरा है तो ये बिल्कुल अभी जो है ना मोती की तरह नहीं दाना हुआ। इस तरह अगर छुड़ाई में है तो 5 से 7 मिनट हम इसको दोबारा से जो है ना शीरे को पकाते हैं। जब ये रेडी होगा फिर भी मैं इसको आपकी शेप दिखाऊंगी। 10 मिनट हो गए हैं मज़ीद इसको पकते हुए। अब जो है ना हम इसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। इस तरह स्पून की मदद से दोबारा हम इसको उठाते हैं और इसको प्लेट पे रखते हैं। देखें माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से घूमने लग गया है। मोती की तरह है, बिल्कुल आटा इसको चिपक नहीं रहा। इसका मतलब है कि हमारे बहुत अच्छे से जो है ना वो रेडी हो चुकी है चाश। अब चूल्हा हम बंद करते हैं। इसको थोड़ा सा हम ठंडा करते हैं और ठंडा करके मैं आपको डिश आउट करके ना इसको दिखाती हूँ फाइनल लुक। देखें थोड़ा सा ठंडा हो गया, मज़ीद और ठंडा कर लेते हैं हम इसको। फिर आपको डिश आउट करके मज़ेदार मुरब्बा जो है ना उसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है ना मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको किसी नट्स के साथ जो है ना गार्निश नहीं करना क्योंकि इसमें नट्स नहीं अच्छे लगते। मैं इसको चांदी के वर्क इसके ऊपर लगाऊंगी जिनका फ़ायदा भी है, और मुरब्बे के साथ इनको खाने को तो 4 चांद लग जाते हैं, बहुत फ़ायदा देते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। इस तरह पेपर की मदद से ही है जो है ना मैं इस पर लगा दूँगी। इस तरह से बहुत अच्छा मुरब्बा जो है ना हमारा रेडी हुआ है। इस चाश को आप बिल्कुल 6 महीने के लिए इस मुरब्बे को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, ना मैंने कोई लीमू वगैरह ऐड की है। आप इसको सेव कीजिए और मैं आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह से गाजर भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हुई है। अभी जो मुरब्बा मेरा है ना बहुत गर्म है। मैंने आपको डिश आउट करके दिखाना था। आपने जब इसको सेव करना है तो बिल्कुल इसको ठंडा करके 2-3 घंटे रखने के बाद आपने इसको सेव करना है। और सेव करने का तरीका ये है कि आप इसको किसी शीशे के जार में रखिएगा या स्टील के बर्तन में। आपने सिल्वर के बर्तन में इसको बिल्कुल भी सेव नहीं करना। मैंने 4 किलो मुरब्बे की आपको रेसिपी दी है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कम रेसिपी वाली देखनी है तो मेरी बेटी का भी कुकिंग चैनल है, आप उस पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा, पुराने खाने नया अंदाज़। और इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना वो दे दूँगी, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मज़ीद मैं आपके लिए नई वीडियो जो है ना मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा दे, और अल्लाह ताला हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। मुझसे नेक दुआओं के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।